हर शहर में एक ऐसी जगह ज़रूर होती है जिसके बारे में वहाँ के लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। एक ऐसी जगह जहाँ लोग जाना तो दूर, उस जगह का नाम सुनना भी किसी को पसंद नहीं होता। दिल्ली के एक पुराने एरिया में एक काफ़ी पुराना होटल था जिसका नाम था होटल क्राउन पैलेस। बाहर से तो वो एक नॉर्मल होटल लगता था, लेकिन उस होटल का एक रूम पिछले 5 सालों से परमानेंटली बंद था, और वो था रूम नंबर 307। लोग कहते थे कि जो भी उस रूम में एक रात रुकता था वो अगले दिन कभी जिंदा वापस नहीं आता था। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है आरव, वो एक छोटा यूट्यूबर था। उसका एक यूट्यूब चैनल जो कि पूरी तरह से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और हॉरर वीडियोस पर बेस्ड था। स्टार्टिंग में तो उसकी वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आते थे, लेकिन अब उसकी ऑडियंस उससे दूर जा रही थी। उसके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उसे एक वायरल वीडियो चाहिए थी, एक ऐसा कंटेंट चाहिए था जो उसकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दे। एक रात वो अपने लैपटॉप पर कमेंट्स पढ़ रहा था, तभी उसके इनबॉक्स में एक अजीब सी मेल आई। उस पे ना ही किसी का कोई नाम था और ना ही कोई प्रोफाइल पिक्चर थी। बस उस मेल में एक लाइन लिखी थी, इफ़ यू वांट रियल हॉरर देन स्पेंड वन नाइट इन रूम नंबर 307। और उस लाइन के नीचे सिर्फ एक एड्रेस लिखा था, एड्रेस उसी होटल का, होटल क्राउन पैलेस का। आरव हल्का सा मुस्कुराया और उसे लगा कि उसे अब परफेक्ट कंटेंट मिल चुका है। उसने तुरंत अपना कैमरा और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स उठाए, अपने बैग में डाले और उसी रात उस होटल के लिए निकल गया। आरव जैसे ही उस होटल के सामने पहुंचा, उसने देखा कि उस होटल की बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। दीवारें गंदी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। वो अंदर गया और उसने देखा कि होटल ऑलमोस्ट खाली था, जैसे सालों से वहाँ कोई रुकने ही ना आया हो। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, जैसे वो कई दिनों से सोया ही ना हो। आरव रिसेप्शन पर गया और उसने उस बूढ़े आदमी से कहा कि मुझे रूम नंबर 307 चाहिए। ये सुनते ही उस बूढ़े आदमी का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गया और उसने आरव से पूछा कि आखिर किसने भेजा है तुम्हें। आरव हंसा और उसने कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मेरे पास तो बस एक ईमेल आई थी और जिसमें यहाँ का एड्रेस था, तो मैं चला आया यहाँ अपना कंटेंट बनाने के लिए। फिर उस बूढ़े आदमी ने आरव से कहा कि बेटा, अगर पैसों की कोई दिक्कत है तो कोई और काम कर लो, लेकिन उस रूम में मत जाओ। और उसने उस बूढ़े आदमी से कहा कि मैं इन भूत वूत में नहीं मानता। उस बूढ़े आदमी ने अपनी टेबल के नीचे से एक पुरानी चाबी निकालकर आरव को दे दी और उसके साथ आरव से एक चीज़ कही। उसने कहा कि अगर रात के 3 बजे तुम्हारे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आए तो उस दरवाजे को बिल्कुल मत खोलना। आरव उस होटल के 3rd फ्लोर पर पहुंचा। उस फ्लोर का कॉरिडोर बिल्कुल खाली और शांत था। वहाँ सिर्फ ट्यूबलाइट्स के चलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ा आगे जाके उसे रूम नंबर 307 का दरवाज़ा दिखाई दिया। रूम के सामने पहुँचते ही उसके फ़ोन का नेटवर्क काफ़ी वीक हो गया था। उस कमरे का दरवाज़ा काफ़ी पुराना सा था और उसका पेंट उतर चुका था। आरव ने उस दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर की हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। दीवारों पर खरोंचने के निशान थे और शीशा जो वहाँ की दीवार पे लगा हुआ था वो क्रैक्ड था। और साथ में रूम में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कोई पुरानी सी चीज़ की हो। आरव ने जल्दी से अपना कैमरा सेट किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। और लाइव स्ट्रीम शुरू करते ही उसने अपनी ऑडियंस से कहा, वेलकम बैक गाइस, आज हम दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड रूम में अपनी आज की ये रात बिताने वाले हैं। 2 घंटे बीत गए और आरव अब बोर होने लग गया था। तभी साइड में रखी हुई एक घड़ी में टाइम शो होता है और वो टाइम हो चुका था रात के एग्जैक्टली 3 बजे। 3 बजते ही आरव को एक आवाज़ सुनाई देती है, ठक ठक ठक।
कोई इंसान उस रूम के दरवाजे को नॉक कर रहा था। आरव ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया। इससे पहले कि आरव कुछ समझ सके वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, लेकिन तभी उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी जो आरव से कह रही थी कि मुझे कमरे के अंदर आने दो। आरव के दिल की धड़कन अब तेज़ हो गई थी। उसके हाथ में कैमरा अब हिलने लग गया था, लेकिन उसने कैसे भी हिम्मत करके उस दरवाजे के पास जाने की कोशिश की। उसने पी होल में से देखा तो उसे दिखाई दिया कि बाहर कोई नहीं है। कॉरिडोर पूरी तरह से खाली था। आरव ये देखकर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन फिर उसकी नज़र थोड़ी नीचे गई। दरवाजे के बिल्कुल पास एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वाइट ड्रेस, लंबे बाल और उसका सर नीचे की तरफ था। लेकिन इन सब में जो सबसे डरावनी चीज़ थी वो थी कि उस लड़की के पैर उल्टे थे। आरव फिर से थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके रूम की सारी लाइट्सें सडनली ब्लिंक करने लगती हैं। टीवी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और सामने मिरर पे उसे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसे किसी ने उसके आने के बाद उस मिरर पे कुछ लिखा हो। उस मिरर पे लिखा था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यू शुडंट हैव कम हेयर। तभी उसे बाथरूम से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो हिम्मत करके अपना कैमरा बाथरूम की तरफ लेकर गया। उसने धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि बाथरूम के अंदर बाथ टब में ताज़ा खून पड़ा हुआ था और उसी खून के बीच एक फ़ोन पड़ा था। उस फ़ोन की स्क्रीन ऑन थी और उस फ़ोन में एक वीडियो चल रहा था। आरव ने उस फ़ोन को उठाया और उस फ़ोन में उसने जो देखा, उसे देखने के बाद आरव की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। आरव ने उस फ़ोन को उठाया और उस फ़ोन में उसने जो देखा, उसे देखने के बाद आरव की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उस फ़ोन में जो वीडियो चल रही थी, उस वीडियो में आरव खुद था। वही सेम कपड़े, वही सेम रूम और वही सेम रात। लेकिन वीडियो वाला आरव कैमरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक डर था और उसने धीरे धीरे आरव से कहा कि वो दरवाजे के बाहर नहीं है, बल्कि वो इस रूम के अंदर ही है और यहाँ वो उस लड़की के बारे में बात कर रहा था। और जैसे ही उसने ये बात कही, वो वीडियो ख़त्म हो गई और बाथरूम की लाइट्स अचानक से बंद हो गई। आरव धीरे से पीछे मुड़ा और मिरर में उसे उसका ही रिफ्लेक्शन स्माइल करता हुआ दिखाई दिया। वो रिफ्लेक्शन आरव से धीरे से कहता है कि अब तेरी बारी है, और उसके ये कहते ही सारी जगह की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। आरव ज़ोर से चिल्लाता है और चिल्लाते ही वो फ्लोर पे गिर जाता है। आरव काफ़ी देर तक डर में चिल्ला रहा था, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उस कमरे से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। लाइव स्ट्रीम में आरव के साथ जो कुछ हुआ वो देखकर उसी की ऑडियंस में से किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। अगले दिन सुबह पुलिस उस होटल में पहुंची और रूम नंबर 307 में गई। रूम नंबर 307 का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था, ना ही आरव, ना ही उसका बैग। वहाँ सिर्फ एक कैमरा फ्लोर पे पड़ा हुआ था। पुलिस ने उस कैमरे को उठाया और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो के बिल्कुल लास्ट में एक डार्क फिगर कैमरे के बिल्कुल पास खड़ी थी। इसके अलावा उस वीडियो में ना ही ये समझ आया कि आखिर आरव कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ।